14 जून 2023 को केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। इस नोटिफिकेशन को जारी करने का मकसद सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठन और अन्य संगठनों से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उनकी राय मंगवाना है। राय विचार भेजने के लिए 30 दिनों का वक्त। ये तो है नोटिफिकेशन की बात कि इसका मकसद क्या है। अब बात करते हैं कि सरकार की तैयारियां क्या हैं। माना जा रहा है कि सरकार अब तेजी से समान नागरिक कानून को बनाने के लिए काम कर रही है। 22वें विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन ने समान नागरिक संहिता पर अब राय विचार और विमर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि इससे पहले भी ऐसी कोशिशें हो चुकी हैं। साल 2016 में भी लॉ कमीशन ने ऐसे ही लोगों से राय मंगवाई थी। इसके बाद साल 2018 में 21वें विधि आयोग ने जनता से विचार विमर्श किया था और रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट में उस वक्त ये कहा गया था कि फिलहाल देश को ऐसे किसी भी कोड की जरूरत नहीं है। 22वें विधि आयोग को 3 बार विस्तार भी मिला था। अब इस आयोग ने एक बार फिर से यूसीसी पर नोटिफिकेशन जारी कर सुगबुगाहट तेज कर दी है। केंद्र में बैठी सत्ताधारी बीजेपी के लिए भी यूसीसी हमेशा से बड़ा एजेंडा रहा है। यूसीसी के अलावा जो बड़े एजेंडे थे वो या तो पूरे हो चुके हैं या उस कतार में। राम मंदिर बन रहा है, 370 धारा हट चुकी है, 3 तलाक पर भी फैसला आ चुका है। अब बारी यूसीसी की लग रही है। अभी की बात करें तो आयोग ने 2016 में कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा भेजे गए रेफरेंस पर यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित मुद्दों को परखना शुरू कर दिया है। बयान में कहा गया है कि भारत के 22वें विधि आयोग ने फिर से समान नागरिक संहिता के बारे में बड़े पैमाने पर और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों के विचार को जानने का फैसला किया है। इच्छुक संस्थाएं विधि आयोग के नोटिस की तारीख के 30 दिनों के भीतर अपने विचार प्रस्तुत कर सकती हैं। जरूरत पड़ने पर आयोग व्यक्तिगत सुनवाई या चर्चा के लिए किसी व्यक्ति या संगठन को बुला सकता है। अब बात करते हैं कि यूसीसी यानी समान नागरिक कानून है क्या, इसके आने से क्या मिलेगा, क्या बदलाव होगा, क्या केंद्र सरकार इसे ला सकती है या फिर इसमें कानूनी पेच फंसने वाले हैं। सब आपको विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहली बात कि ये है क्या। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ है कि भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक कानून होगा, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति से संबंधित हो। समान नागरिक संहिता लागू होने से सभी धर्मों का एक कानून यानी कि शादी, तलाक, जमीन जायदाद के बंटवारे में सारे धर्मों के लिए एक ही कानून होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ है एक निष्पक्ष कानून जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक ना हो। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य कानूनों का एक समान सेट प्रदान करना है जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता को लेकर प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि राज्य इसे लागू कर सकता है। इसका उद्देश्य धर्म के आधार पर किसी भी वर्ग विशेष के साथ होने वाले भेदभाव या पक्षपात को खत्म करना है। अब सवाल ये है कि राज्यों के पास कैसा अधिकार है। तो दरअसल समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने के प्रयास में राज्यों को उत्तराधिकार, विवाह और तलाक जैसे मुद्दों को तय करने वाले व्यक्तिगत कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ये भी कहा जाता है कि देश की कई अदालतें, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, ये सब समान नागरिक संहिता के पक्ष में हैं। ऐसे में बीजेपी की सरकार इसे लेकर कोई भी फैसला करती है तो इसमें मुश्किल से ही कोई कानूनी अड़चन आएगी, जैसे 3 तलाक और राम मंदिर जैसे मुद्दों पर आई थी। जैसे उत्तराखंड सरकार के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट गया था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था जब उत्तराखंड सरकार यूसीसी लाई थी। उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश और गुजरात ने भी यूसीसी लाने का वादा किया था। हालांकि वो भी जस्टिस रंजना कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। जस्टिस रंजना कमेटी कानून व न्याय मंत्रालय द्वारा गठित एक कमेटी है जिसके रिपोर्ट के आधार पर समान नागरिक संहिता को पूरे देश में लागू करने के लिए मॉडल कानून बनाने की तैयारी में मोदी सरकार है। खैर, ये तो हुई यूसीसी से जुड़ी बातें। अगर नोटिफिकेशन जारी हुआ है और सरकार इसे लेकर साल 2016 से अभी तक कई बार प्रयास करती नजर आई है तो जरूर कुछ होने वाला है। धारा 370 और राम मंदिर जैसे मुद्दे को मोदी सरकार ने सुलझा लिया है तो अब बारी यूसीसी की हो सकती है। लेकिन एक छोटी सी शंका ये बनी हुई है कि कहीं साल 2024 के चुनावों से पहले कोई हवा न बनाई जा रही हो या फिर कहीं इसका भी हाल सीएए और एनआरसी जैसे कानूनों की तरह ना हो जाए। ये तो खैर देखने वाली बात होगी
इससे जुड़ी हर अपडेट और देश दुनिया की सारी खबरों के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के सभी प्लेटफॉर्म्स के साथ।